जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। आज जो होता है पुनः जो होता है हम लेकर आए हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2025 एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास होने वाला है। इसमें जो होता है कि पहला क्वेश्चन हम जो होता है कि लेकर आए हैं। अगर मेरा वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। पहले हम जो होता है कि क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कोशिकाओं की तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। अब कहता है कि मतलब तत्कालीन मतलब तुरंत जो होता है हमको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको जो होता है किस चीज़ को लेना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है आपका प्रोटीन है, विटामिन सी है, सुक्रोज है कि ग्लूकोज है। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो है ग्रहण करेंगे जो तुरंत जो होता है हमें ऊर्जा मतलब प्रदान कर दें। जैसे जो होता है कोई व्यक्ति जो होता है धावक होता है, दौड़ने के बाद उसे खिलाया जाता है तो उसे जो होता है तत्काल रूप से जो होता है हमें क्या देना चाहिए, ग्लूकोज देना चाहिए, ग्लूकोज देना चाहिए। जो होता है ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। तो सबसे पहले जैसे मान लिया कि जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट जब भोजन करने के बाद जो होता है ऊर्जा हमें तुरंत नहीं मिलती है, क्योंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट जब भोजन हम लोग करते हैं तो उसमें रहता है आपको रोटी चावल दाल ये सब जो होता है खाते हैं। तो उसमें मान लिया कि मुख्य रूप से चावल या रोटी में जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद पचता है। क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। पाचन होने के बाद यही कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका टूट कर किस रूप में बन जाता है, ग्लूकोज में बन जाएगा। क्या बनता है, ग्लूकोज में बनता है। और यह ग्लूकोज जो होता है ब्लड के माध्यम से, किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से हमारा कोशिका में जाएगा। कहाँ जाएगा, कोशिका में जाएगा। क्या करेगा, कोशिका में जाएगा। और यह कोशिका में जाने के बाद यह कोशिका पुनः जो होता है किस चीज़ का निर्माण करेगा, ऊर्जा निर्माण करेगा। और यह ऊर्जा जब बनेगा तो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इतनी प्रक्रिया होने के बाद आपको जो होता है क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। लेकिन हमको ग्लूकोज जो होता है आपको डायरेक्ट एनर्जी देता है। देखिए इसको पचाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, तब जाके आपको ग्लूकोज बनेगा, तब एनर्जी मिलेगा। लेकिन हमको ग्लूकोज डायरेक्ट है तो ये हमारे पेट में जाने के बाद पचता नहीं है, डायरेक्ट जो होता है हमारा कहाँ चला जाता है, कोशिका में जाता है और तुरंत जो होता है ये ऊर्जा को क्या करता है, प्रदान करता है। इसलिए हम लोग कोई भी दौड़ता है, ठीक ना, या कोई खिलाड़ी होता है उसे तुरंत एनर्जी के लिए हम लोग किस चीज़ को देते हैं, ग्लूकोज को देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। अब कहता है कि परागण के लिए, अब ये परागण जो होता है इसके लिए जो होता है कौन सा तत्व जो होता है आवश्यक नहीं है। हवा नहीं है कि आग नहीं है कि पानी नहीं है कि कीट नहीं है। तो इसके लिए आवश्यक नहीं है, आग नहीं है। कौन सा नहीं है, आपका आग नहीं है। तो अब कैसे चलता है, सबसे पहले देखते हैं कि परागण होता क्या चाहिए। तो परागण होने के लिए आपको सबसे पहले जो होता है कि पौधे के बारे में कुछ जानकारी लेना पड़ेगा। पौधे के बारे में जानकारी लेना है कि मान लिया जाए कि ये आपका एक जो होता है कि क्या है, पौधा है। एक रफली जो होता है हम एक पौधे बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, पौधे बना दे रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पौधे बना रहे हैं। इसके बीच में जो होता है आपका जो होता है ये स्टिग्मा होता है। क्या होता है, आपका जो होता है कि स्टिग्मा होता है। और इसके ओरहुल का फूल देखे होंगे, इस टाइप का रहता है, इस टाइप का जो होता है आपका फूल रहता है। अब फूल रहता है तो इसका जो होता है इस पार्ट्स को हम अलग बनाते हैं। ये आपका इस टाइप का है, क्या है, इस टाइप का रहता है। किस टाइप का रहता है, इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का रहेगा। अब देखे होंगे इसको हम लोग नाम देते हैं परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कोष बोलते हैं। इसके अंदर आपका चिपचिपा टाइप का जो होता है, देखिएगा छुएगा ना तो हाथ में पीला पीला कलर का क्या होता है, लग जाता है। तो ये जो पराग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पराग कण। ये जो होता है फीमेल का ये जो पार्ट जो होता है इससे हम जो होता है क्या बोलते हैं, अस्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्टिग्मा। क्या बोलते हैं, अस्टिग्मा बोलते हैं। अब यहाँ पे जो होता है कि ये पराग कण क्या करता है, निकल कर ये जो होता है इस क्या होता है आपका जो होता है कि फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट होता है। अब यहाँ से जो होता है पराग कण क्या करता है, निकल कर जो होता है कहाँ चला जाता है, इस अस्टिग्मा के ऊपर चलाता है। क्या होता है, अस्टिग्मा के ऊपर चलाता है। तो इसको लाने के लिए कौन जिम्मेदार लेता है, तो एक कभी कभी हवा के माध्यम से भी चलाता है, हवा के माध्यम से भी उड़ के चलाएगा। या तो पानी वाला पौधा रहता है तो उसमें पानी के माध्यम से भी चलाता है। या कुछ जो होता है इसके ऊपर भौरा उड़ा जो कीट होती है ये बैठने के बाद इसके पैर में लग जाता है, पैर में लगने के बाद पुनः जो होता है इस पर आ जाएगा तो इसके माध्यम से भी आ जाएगा। तो हवा पानी और कीट इस सभी के माध्यम से जो होता है क्या होता है, चलाता है। तो इस क्रिया को ही हम लोग जो होता है क्या बोलते हैं, पराग
गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागन बोलते हैं। मतलब परागकोश से परागकण निकलकर स्टिग्मा पे जाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। और इसको ले जाने के लिए जिम्मेदार कौन लेता है? आपका जो होता है कीट ले जाता है, हवा ले जाता है, पानी ले जाता है। तो इसलिए जो होता है आपका यहाँ पे कौन न ले जाने के लिए पूछा था, तो आपका आग लेके नहीं जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि, मेंडल ने मटर के पौधे के क्यों चुना, इसका कारण क्या है? तो उपयुक्त सभी विकल्प सही है कि वे सस्ते थे, कि वे आसानी से उपलब्ध थे, कि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। अब देखिए मटर का जो होता है पी जो होता है, पी जो होता है, पी जिसको हम लोग मटर बोलते हैं, मटर का जो होता है कि पौधा जो होता है आपका आसानी से मिल भी जाता है। क्या होता है? आसानी से आपका क्या होता है? उपलब्ध भी हो जाता है। और इसके अंदर अनेक प्रकार के जो होता है गुण देखने को मिलता है। क्या मिलता है? अनेक प्रकार के जो होता है आपको गुण देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें विषम चीज़ होता है देखने को बहुत चीज़ मिलता है। अब देखिएगा राउंड शेप का होता है और कोई चपटा टाइप का होता है, उसका कलर फूल का अलग होता है, कोई गुलाबी भी होता है। तो इस टाइप का जो होता है देखने को मिलता है। ये आपका सस्ते दाम में भी क्या होते हैं? मिल जाते हैं, सस्ते भी होते हैं, कोई ज़्यादा महंगा चीज़ नहीं होता है। और ये जो होता है आपका 6 महीना के आसपास में जो होता है ये नए जनरेशन को क्या करता है? आपको जो होता है कि नए जनरेशन को भी क्या करता है? उत्पन्न करता है। आपको 6 महीना के अंदर उसका बीज आपको देखने को मिल जाएगा, फिर बोझेगा तो फिर आपको 6 महीना के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो होता है एक ही साल में इसके 1 से 2 जनरेशन को आसानी से हम देख सकते हैं। तो इसीलिए मेंडल साहब ने इस पौधे को चुने थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए होगा। उपयुक्त सभी विकल्प आपका क्या है? सही है। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिए थे? डीएनए संरचना का जो होता है कि मॉडल जो होता है आपको कौन दिए थे? वाटसन और क्रिक नामक दिए थे। कौन दिए थे? वाटसन और क्रिक नामक जो होता है कि वैज्ञानिक हैं जो आपका जो होता है डीएनए संरचना दिए थे। और डीएनए एक जो होता है डबल हेलिक्स जो होता है कि बना हुआ है। क्या होता है? डीएनए डबल हेलिक्स का बना होता है। क्या होता है? डबल हेलिक्स का बना होता है। यह डीएनए में ही आपका जो होता है क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और यह जीन जो होता है किसी भी व्यक्ति में जो होता है लक्षण को बनाने के लिए क्या लेता है? जिम्मेदार रहता है। कहने का मतलब होता है कि पेरेंट मतलब माता पिता, पेरेंट का कैरेक्टर जो होता है वो बच्चे में क्या करता है? ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? बच्चे में आपका ट्रांसफ़र होगा। कौन लेगा? जीन लेगा। और जीन कहाँ पाया जाता है? आपका डीएनए पे पाया जाता है, डीएनए पे। डीएनए का जो होता है खोज किसने किए थे? वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? अब खाना पकाने के लिए जो होता है किसका उपयोग करते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस, कि संपीड़न प्राकृतिक गैस, कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, कि आपका संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। अब जो होता है कि यहाँ पे खाना पकाने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं उस गैस का नाम जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग जो होता है एलपीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलपीजी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विफाइड। क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम आपका गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एलपीजी बोलते हैं। ये हमारा घर में रसोई होती है उसमें खाना बनाने के लिए इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? प्रोपेन को बोलते हैं, कि इथेन को बोलते हैं, कि मीथेन को बोलते हैं, कि ब्यूटेन को बोलते हैं? किसको बोलते हैं? तो आपका जो होता है कि मार्स गैस क्या है, सबसे पहले हम लोग को देखना है मार्स गैस के बारे में। तो मार्स गैस कहता है कि वैसे मतलब जगह, वैसे जगह क्या होता है? वैसे जगह जहाँ आपका जो होता है सड़ा गला या दलदली क्षेत्र है, ये दलदली क्षेत्र में जो गैस बनता है क्या बनता है? गैस बनता है, उससे हम क्या बोलेंगे? मार्स गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मार्स गैस बोलेंगे। तो मार्स गैस का निर्माण जो होता है आपका दलदली या तो सड़े गले से बनता है। किससे बनता है? निर्माण होता है या तो सड़े गले चीज़ से बनेगा, या तो जहाँ दलदली क्षेत्र होता है वहाँ आपका जो होता है कि गैस ज़्यादा बनता है, को उस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। तो वह मार्स गैस आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर सी होता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्वच्छ ईंधन का गुण क्या है? एक स्वच्छ ईंधन आपको जो होता है, एक स्वच्छ ईंधन किसको बोलेंगे? कौन सा ऐसा गुण रहेगा जो आपको स्वच्छ ईंधन कहा जाता है? तो आपका प्रदूषण मुक्त हो और नवीनीकृत हो, कि बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करता हो, या बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता हो। आपको देखिए सबसे अच्छा जो होता है कि स्वच्छ गैस कहने मतलब होता है कि प्रदूषण मुक्त। क्या होता है?
दूषण मुक्त। क्या होता है, जिसमें प्रदूषण ना हो वो क्या होता है, स्वच्छ होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होता है ए हो जाएगा, प्रदूषण मुक्त। और अनवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय कहने का मतलब होता है कि वैसे संसाधन जो सीमित हो, क्या हो, वैसे संसाधन जो सीमित हो और कुछ दिनों में वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसे दोबारा जो होता है हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और बहुत सालों के बाद उसे अगर रिसाइकलिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सालों के बाद, क्या बहुत सालों के बाद। जैसे मान लीजिए कि आपका कोयला है, क्या है, कोयला है, कोयला एक जो होता है कि आपका सीमित संसाधन है, सीमित क्या है, सीमित संसाधन है। ये कोयला एक समय आएगा, एक समय आएगा कि वो क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो यह जो होता है कि कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय है, जो आपको कुछ दिनों में जो होता है आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो भविष्य का ईंधन जो होता है हम लोग जो होता है किसको कहते हैं, एथेनॉल को, हाइड्रोजन को, मीथेन को, प्राकृतिक गैस को। तो भविष्य का ईंधन जो होता है मुख्य रूप से जो होता है आपका आने वाला है, जिसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है हमारे भविष्य का जो होता है ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए निम्नलिखित कौन सी फसल सहायता है। नाइट्रोजन यौगिकरण, नाइट्रोजन यौगिकरण कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि आपका नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। किसमें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को आपको किस रूप में बदल दें, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में बदल दें। इस क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन यौगिकरण कहते हैं, यौगिकरण कहते हैं। तो आपका चावल, गेहूं की, बीन्स की, मकई, तो यह नाइट्रोजीकरण जो होता है आपको किस में देखने को मिलता है, बीन्स से मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, गूदेदार पुष्पासन की, बीजाणु की, दोनों की, कली। अब देखिए, एक मान लिया जाए कि अभी हम एक फूल बनाते हैं, अभी जिसके पहले जो होता है क्वेश्चन में बनाए थे, तो इस टाइप का जो होता है कि अभी फूल बनाए थे, ये आपका जो होता है यहाँ से आपका जो होता है कि आपका जो होता है क्या होता है, परागन था। यहाँ पे मान लीजिए कि इसका फूल है इस टाइप का, क्या है, इस टाइप का। ये जो होता है आपका यहाँ पे जो होता है कि आपका फ्रूट्स है। अब जैसे यहाँ पे सीड बनता है, तो सीड बनने के बाद यही जो होता है कि आपका क्या होता है, विकास होना स्टार्ट करता है, और ये फल का क्या करता है, निर्माण का करता है। कभी कभी क्या होता है कि ये सीड फल जो होता है ये नहीं बढ़कर इसके नीचे का जो होता है आपका जो पुष्पासन जो होता है, ये क्षेत्र जो होता है, ये क्षेत्र पूरा क्या करता है, बड़ा होकर और ये पूरा फल को क्या करता है, ढक लेता है, और फल अंदर होता है, जबकि पुष्पासन जो होता है पूरी तरह से ऊपर आपका क्या कर लेगा, छेक लेगा। तो इस जगह से इसको हम लोग जो होता है कि आपको फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स, असत्य फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असत्य, असत्य फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असत्य फल बोलते हैं। अगर असत्य फल, एक होता है सत्य फल। तो इसको देखने के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है, किस फल का, किस जो होता है कि पेड़ का क्या चीज़ खाया जाता है, वो पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब इसका जो होता है हम लोग क्या खाते हैं, गुदेदार पुष्पासन खाते हैं। कहाँ पता है, गुदेदार पुष्पासन खाते हैं। तो राइट आंसर जो होता है आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।